अरे अनुष्का, जी बताइए। इधर उधर की बातों मत लग जाना। तुम ना हमारे बच्चे का ख्याल रखना। मैं ना काम पर जा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है, तुम बेफिक्र होके काम पर जाइए, मैं अपना और अपने बच्चे का ध्यान रखूंगी। ठीक है अनुष्का, मैं जा रहा हूँ। और हाँ हर्ष बेटा, तू ना अपनी माँ को परेशान मत करना। ठीक है पापा, मैं मम्मी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे अनुष्का जी जरा इधर आना। अभी आती हूँ। आप आ गए? तुम रुको, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे रुको तो सही, खाना बाद में लिया ना। पापा आप आ गए, मेरे लिए क्या खाने को लाए हो? बेटा मैं तुम्हारे लिए चीज लेके आया हूँ। फिर दो ना मेरी चीज, देर किस बात की? हाँ हाँ दो। हाँ बेटा, मैं देर कहाँ कर रहा हूँ, तो लेना अपनी चीज। हाँ आज तो मजे आ गए, पापा चीज ले आए। अरे भाई, उस मनोज को देख, देख कितने मजे ले रहा है। हाँ भाई, तू बिल्कुल सही कह रहा है। इसका तो पता करना पड़ेगा ये मौज किस वजह से ले रहा है। हाँ भाई तू सही कह रहा है, इससे घर से निकलने दे, फिर इससे पूछते हैं। अरे अनुष्का, मैं जरा काम पर जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, जाइए। अरे यार सोनू, देखिए मनोज आ रहा है, देख, चल इससे पूछते हैं आज। अरे मनोज भाई रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे मनोज भाई हमारी बात तो सुनो, हमसे कैसी नाराजगी, आखिरकार हम आपके पड़ोसी हैं ना। हाँ सोनू बोल, क्या बात है, किस लिए रोक रखा है मुझे? बताते हैं, रुक जा, इतनी जल्दी भी क्या है? अगर मैं काम पर लेट पहुंचता हूँ ना तो मेरा सेठ नाराज होता है। जो भी बात करनी है वो जल्दी करो, क्योंकि मुझे काम पर जाना है। अगर तेरा सेठ नाराज होता है तो होने दे, वो तुझसे नाराज होगा, हमसे नहीं। हाँ वो मुझसे नाराज होगा, तुमसे नहीं। लेकिन तुम बात तो बताओ, क्या बात है? मनोज मैं तुझसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तेरी बीवी तेरा बहुत ख्याल रखती है यार। हाँ वो मेरी पत्नी है, मेरा ख्याल नहीं रखेगी तो क्या तेरा ख्याल रखेगी? हाँ मनोज, मैं यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि सारी पत्नियां अपनी पति का ख्याल रखती हैं, अपनी पत्नी से कहकर कुछ ख्याल हमारा भी रखवा लिया करो। हाँ, तूने अगर इससे ज्यादा एक भी शब्द बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा तू? मनोज भाई यार तुम तो नाराज हो गए, भाई तो बस मजाक कर रहा था। हाँ भाई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था, तुम यार सच में नाराज हो गए। अगर तुम पड़ोसी नहीं होते ना तो मैं आज तुम्हारी जान ले लेता, समझे तुम? और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, अगर आगे से तुमने मेरा रास्ता रोकने की या मेरी बीवी के बारे में गलत सोचने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अरे हाँ भाई, हम अच्छे से समझ गए, हम आगे से कभी ऐसा नहीं करेंगे। चल सोनू चल। वीरू, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ भाई तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये कुछ ना ज्यादा ही फड़फड़ा रहा है। साले की हिम्मत तो देखो,
हमने इसकी बीवी के बारे में जरा से क्या कह दिया, इसने तो हमारा गलेमाई पकड़ लिया। भाई तुम चिंता मत करो, इसको ना तुम्हारा गलेबंद पकड़ना बहुत महंगा पड़ेगा। चलो। अरे सोनू देखना, ये तो मनोज की बीवी लग रही है। हाँ भाई, लग तो मुझे भी ये मनोज बीवी रही है। लगता है अपने बच्चों को घुमाने आई है। चलो भाई, आज हम इससे अपनी बेइज्जती का बदला लेते हैं। तुम सही कह रहे हो भाई, उस दिन मनोज बहुत उछल रहा था। देखता हूँ वो आज अपनी बीवी को कैसे बचाता है। हाँ भाई, आज सही मौका है, चलो। अरे जाने मन, कहाँ जा रही हो? अरे भाभी जी, हमें भी तो खुश कर दो, हम भी तो हैं तुम्हारे। अरे शर्म करो बेशर्मो, मैं तुम्हारी भाभी लगती हूँ, तुम्हें ये बातें शोभा नहीं दे रही। चलो हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाना है। तुम्हारे समझ भी नहीं आ रहा? क्यों भाभी, इस बच्चे को तो हम भी घुमा देंगे, अगर आपको कोई एलर्जी ना हो तो। और हाँ अभी एक बात और बता दूं, ऐसा क्या है भैया में जो हम में नहीं है? एक बार हमें अपना बना के तो देखो, फिर देखो तुम्हारे कितने काम आते हैं हम। सोनू, भाभी की जवानी तो देख, कितनी मस्त लग रही है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। जाने देंगे, छोड़ देंगे, बस एक बार हमारा कहा तो मान लो। चली जाना खुशी खुशी। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। भगवान भगवान तो हमने देखा ही नहीं है। और रही बात छोड़ने की, छोड़ तो देंगे, बस एक बार हमारा कहा मान लो। चली जाना। मैंने तुझसे उस दिन कहा था ना कि मेरे परिवार के बीच में मत आना, वरना बहुत बुरा होगा, समझा? और तू नहीं माना। मैंने तुझसे उस दिन कहा था ना कि मेरी बीवी के आसपास में मत भटकना। मनोज, छोड़ दे मेरे भाई को। अगर तूने मेरे भाई पे दोबारा हाथ उठाया ना, तो मैं तेरे बेटे को जान से मार दूंगा। प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। सोनू, मैंने तेरे भाई को छोड़ दिया है, अब तू भी मेरे बच्चे को छोड़ दे। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दे। तू जैसा कहेगा, जो भी कहेगा, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। वीरू, देख कैसे फंसा है साला। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। मनोज, अगर तू अपने बच्चे को जिंदा देखना चाहता है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा कर। हाँ सोनू, जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही करूंगा, पर मेरे बच्चे को कुछ मत करना। तो ठीक है मनोज, आज से तेरी पत्नी मेरी,
मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं इसके साथ में। वीरू, तू मेरी पत्नी के साथ सही नहीं कर रहा है। छोड़ दे वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। सुनिए, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। दुनिया वाले तो वैसे ही मुझे गंदी निगाह से देखते हैं। पापा, पापा मैं तुम्हारी तरफ कैसे दूंगा? पापा, मम्मी देखो ना पापा को क्या हुआ। अनुष्का, ऐसे नहीं रोता अनुष्का। अगर अगर तुम ही ऐसे रोगी तो हमारे बच्चे कौन रखेगा ध्यान? अनुष्का, अब मैं क्या करूं भगवान? अनुष्का, तुम मुझसे वादा करो अनुष्का, तुम हमारे बच्चे का ख्याल रखोगी। पापा, पापा मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा पापा। हाँ हाँ, वो तो सब ठीक है, पर भगवान कहाँ जाऊं, किसे दिखाऊं? अनुष्का, शायद हमारा साथ बस यहीं तक का था। तुम हमारे बच्चे का ख्याल मर गया साला, आया हमसे मुकाबला करने। चलो। बेटा, तेरे पापा को मरे हुए पूरे 3 महीने हो गए। अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा। तू यहीं पर रहना और कहीं जाना मत। ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं घर पर ही रहता हूँ। ठीक है, मैं जाके अभी आती हूँ, तुम यहीं पर रहना और ध्यान रखना अपना भी और घर का भी। कोई है घर पे? बहन जी? अरे भाई कौन आई? कौन हो तुम? बहन जी, मेरे घर पे खाने के लिए अनाज नहीं है और मेरा बेटा सुबह से भूखा है। अगर थोड़ा सा अनाज मिल जाता तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होती। अरे बहन जी, हम आपको खाने को तो दे देते, पर लेकिन हमारे घर पर खुद खाने के लिए हमें नहीं है। आप ऐसा करो, किसी और के घर से मांग लो। ठीक है बहन जी, मगर मैं आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आई थी। मैं चलती हूँ। इसका भाभी कैसी बैठी हो? कहो तो तुम्हारी इच्छा पूरी हम कर दें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कमीनो, तुम क्या मुझे सता रहे हो? कहीं ऐसा ना हो भगवान तुम दोनों की दुर्गति कर दे। अकड़ तो देख साली की, कितना घमंड भरा इसके अंदर। हाँ भाई, तू ठीक कह रहा है। रस्सी जल गई मगर अकड़ नहीं गई। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? तुम लोगों ने सब कुछ तो मेरा लूट लिया और मेरे पास बचा ही क्या है जो मैं तुम लोगों को दे सकूं? चाचू, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। आपने हमारे पापा को तो मार दिया, क्या हमारी मम्मी को भी मारोगे? कम से कम मेरी मम्मी को तो मेरे पास रहने दो। देख वीरू, छोटा सा तो है नहीं, बात बड़ी गजब करता है। अगर तू अपनी माँ की सलामती चाहता है ना तो चुपचाप खड़ा रहे, नहीं तो मैं तुझे तेरे पापा के पास भेज दूंगा। समझा तू? तुम लोग इतना अत्याचार इस बच्चे पे क्यों कर रहे हो? अरे पापी, जो अत्याचार तुम मुझ पे कर रहे हो वो कम है क्या? हमें हमारे हाल पे छोड़ दो भगवान के लिए। छोड़ तो हम तुझे देंगे ही, हमने कब मना करा है, पर जो हमारी इच्छा है वो पूरी कर दे और चली जा। चाचू, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बेटे, ये कोई खेलने की चीज नहीं है, ला इसे मुझे दे। छोटू, अगर चल गया ना तो सब कुछ सपाट हो जाएगा। हाँ हाँ बेटे, ना तू इसे मुझे दे दे। ला। नहीं माँ, तूने देखा ना इन्होंने मेरे पापा को कैसे मारा? उनका क्या कसूर था माँ? जो इन्होंने मेरा मनुष्य मार दिया,
आज मैं इनको जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ। बेटा तू ऐसा नहीं करेगा बेटा, तू अच्छा बेटा है ना मेरा। ला ला दे दे इनको, इनकी किए की सजा भगवान देगा। तू ला इसे गन को मेरे हाथ में ला। हाँ बेटे तेरी माँ सही कह रही है, ये रिवॉल्वर उसे दे दे, जल्दी दे बेटे, जल्दी दे दे। बेटे नहीं, बेटे नहीं। मेरे बेटे ये तूने क्या किया? जो तेरे साथ कर रहे थे वो ठीक था, इसलिए मैंने उन दरिंदों को मार दिया।